अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने यहाँ पे बात की थी कि जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो वेस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका में यूएसए में खेला जाएगा। एंड पाकिस्तान वर्सेस जो इंडिया का मैच है वो न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। एंड जिस स्टेडियम में खेला जाएगा उसके विजुअल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट आप देख के भी हैरान रह जाएंगे कि वो इतना ज़्यादा है कि कुछ इंटरनेशनल लेवल का नहीं लग रहा है। बट मज़ीद है कि मैंने जब इसके हवाले से मालूमात ली तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे पॉप अप स्टेडियम लगाया जाएगा जो कि एक टेम्परेरी एंड इजी असेंबल्ड स्पोर्ट्स वेन्यू के तौर पे जो यूज़ किए जाते हैं। तो खैर मैंने खैर फर्स्ट टाइम इस तरह का कुछ सुना है कि ऐसा पॉप अप स्टेडियम किस तरह से लगाया जाएगा। ओबियसली अगर आप देखें तो यहाँ पे मतलब उधर स्टैंड्स भी नहीं लगे हुए, बैठने का भी कुछ वो नहीं है। एंड वी ऑल नो दैट कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं वो उसमें क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। तो आई डोंट नो किस तरह का पॉप अप स्टेडियम लगाया जाएगा। बाय द वे ग्रास भी देखो तो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की मुझे तो नहीं नज़र आ रही, यानी जिस तरह की इंटरनेशनल लेवल की जो होती है ग्राउंड्स में। तो पता नहीं अब ग्रास भी कुछ इस तरह की होगी, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। एंड फर्स्ट टाइम मैंने ये पॉपअप स्टेडियम का नाम तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही सुना है। अगर आप लोगों ने सुना हो और अगर आप लोगों के सवाल से कुछ मज़ीद मालूमात हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बट मैंने तो खैर फर्स्ट टाइम सुना है। मैं फ़र्स्ट टाइम खैर मैं एक्सपीरियंस करूँगी किस तरह का, और देखूँगी। ओबियसली इश्तियाक हो रहा है मुझे देखने का कि किस तरह का पॉपअप स्टेडियम बन के तैयार हो रहा है जो कि टेम्प्रेरी होगा और ईजी असेंबल्ड स्पोर्ट्स वेन्यू के तौर पे यूज़ होता है। सो विल सी। एंड खैर हमने अर्लियर अपनी वीडियोस में बात की ही कि किसने पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान की मुख्तलिफ टीम्स की कितना परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से हमने खैर कल भी बात की थी। माशाल्लाह ही इज़ द टॉप स्कोरर ऑफ 2023 फॉर पाकिस्तान। एंड है कि अब है कि जो 2023 जब है कि स्टार्ट हुआ था, यानी 2022 में जो पाकिस्तान जो बाबर आजम ने एंड किया था ईयर, वो है कि उसमें उन्होंने आईसीसी रैंकिंग में जैसे फिनिश किया था जो उन्होंने, तो उसमें जब 2022 उन्होंने फिनिश किया था तो वो टेस्ट रैंकिंग में वो नंबर 3 पे थे। ओडीआई में माशाल्लाह वो नंबर 1 पे थे। एंड T20 रैंकिंग में वो नंबर 4 पे चले गए थे। एंड अब जो 2023 उन्होंने एंड किया डिस्पाइट ऑफ हिज बैड फॉर्म, माशाल्लाह ही इज़ ओनली बैटर जिन्होंने जो है कि टॉप 5 में रहा है सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर अक्रॉस फॉर्मेट। तो टेस्ट में उनका नंबर 5 है और ओडीआई में माशाल्लाह उनका नंबर अगेन है कि नंबर 1 हो गया है। एंड T20 में जो उनकी रैंकिंग है वो नंबर 5 की है। सो माशाल्लाह डिस्पाइट ऑफ हिज बैड फॉर्म स्टिल माशाल्लाह ही इज़ ऑन टॉप। और अल्लाह करे कि अब मज़ीद जो भी खैर उनकी जो अच्छी फॉर्म नहीं लगी है थ्रू आउट दिस ईयर, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह 2024 में वो अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के लिए। एंड खैर ओवरऑल तो खैर हमने बात की थी बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं पाकिस्तान के लिए। बट टेस्ट फॉर्मेट में जो है कि सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं पाकिस्तान के लिए वो हमारे सऊद शकील साहब ने बनाए हैं माशाल्लाह। वी ऑल नो दैट के है कि उन्होंने खैर 2023 में ही इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग या 2022 में डेब्यू किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एंड तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने ऑलमोस्ट हर मैच में ही उन्होंने 50 स्कोर की थी। जस्ट ये ऑस्ट्रेलिया टूर ही है जिसमें है कि वो कुछ इतना नहीं, मतलब 50 अभी तक स्कोर नहीं कर सके हैं। लेट्स होप के आगे कर लें। बट स्टिल है कि टेस्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रन्स जो हमारे सऊद शकील साहब हैं उन्होंने बनाए हैं। 537 रन्स उन्होंने बनाए हैं टेस्ट फॉर्मेट में। देन ओडीआई में माशाल्लाह बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं 1065 रन्स माशाल्लाह बाबर आजम ने ओडीआई फॉर्मेट में बनाए हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स उन्होंने बनाए हैं ओडीआई फॉर्मेट में। एंड T20 को लीड कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान विद 162 रन्स। एंड खैर पाकिस्तान इतने ज़्यादा T20s खेले भी नहीं हैं। एंड अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो 3 T20s भी नहीं खेले थे रिजवान ने, तो बहुत ही कम T20 मैचेस की तादाद पाकिस्तान ने खेली है इस साल, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट भाई ओडीआई वर्ल्ड कप का साल था तो ओडीआई पे ज़्यादा है कि फोकस था। बट स्टिल है कि मोहम्मद रिजवान ने T20 में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 162 रन। और है कि इसके अलावा जो हमारे टेस्ट विकेट्स की अगर बात करें, टेस्ट रन्स के बारे में हमने बात की थी जिसको ऑस्ट्रेलियंस ही लीड कर रहे थे। टॉप पे उस्मान ख्वाजा थे, देन आई थिंक स्टीव स्मिथ थे, देन मान असलम बिशन थे, और जस्ट जोए रूट ही है कि टॉप 5
में एक नॉन ऑस्ट्रेलियन बैटर थे। इसके अलावा तो टॉप 5 पे तमाम ऑस्ट्रेलियन ही विराजमान थे, हमने यहाँ पे बात की थी। बट अब अगर हम मोस्ट टेस्ट विकेट्स की बात करें तो भाई वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलियंस ही डोमिनेट कर रहे हैं। टॉप पे नेथन लियन है विथ 47 विकेट्स, देन पैट कमिंस है जिनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग साल रहा है ये 2023, 42 विकेट्स के साथ वो नंबर सेकंड पे मौजूद हैं। देन आते हैं अश्विन, जो रविचंद्रन अश्विन इंडिया के स्पिनर हैं, उन्होंने 41 विकेट्स ली हैं थ्रू आउट दिस ईयर इन टेस्ट फॉर्मेट, एंड 38 विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड ने ली हैं जो कि अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे आफ्टर द एशेज सीरीज। सो भाई टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा ही कि टेस्ट चैम्पियनशिप भी उन्होंने ही विन की है ऑस्ट्रेलिया ने, और वैसे भी खैर ये शी डोमिनेंस जो ऑस्ट्रेलिया की है क्रॉस फॉर्मेट इन द क्रिकेट वर्ल्ड वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। एंड हम भी उस डोमिनेंस को हासिल कर सकें, हम भी इस तरह से डोमिनेट कर सकें क्रिकेट वर्ल्ड को, तो पता नहीं खैर ये तो कब हो सकेगा। बट वही बात है कि हर चीज़ की शुरुआत एक ख्वाब से होती है, एंड ख्वाब हमेशा बड़े देखने चाहिए। सो इंशाल्लाह हम भी इस तरह से एक दिन क्रिकेट वर्ल्ड को रूल करेंगे इंशाल्लाह। और खैर इसके अलावा शाहिद आफरीदी साहब, जो कि उन्होंने शाहिद आफरीदी कुछ फाउंडेशन का जो फंक्शन भी उन्होंने अटेंड किया था मेलबर्न में, बट है कि इससे पहले ही खैर उनकी ये या उसी दिन या उसी फंक्शन में ही उन्होंने बात की थी कि भाई मैं चाहता था कि रिजवान को T20 का कैप्टन बनाया जाए, और मैं नहीं चाहता था कि शाहीन को बनाया जाए एंड ऑल, क्योंकि रिजवान ज़्यादा डिजर्व करता है, और है कि शाहीन को बना दिया एंड ऑल। तो वी ऑल नो दैट भाई के पस पर्दा तो वो यही चाहते थे कि भाई शाहीन को बनाया जाए, इसीलिए ही तमाम ये कार्ड्स खेले गए थे, इसीलिए तमाम ये एजेंडास खेले गए थे। पर चलो कोई बात नहीं, आपने कहा यानी शाहिद खान आफरीदी साहब ने कहा, हमने मान लिया। बट वी ऑल नो दैट, सभी जानते हैं कि भाई क्या कौन से अवामिल कार फरमाते हैं बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने के लिए। तो इस तरह के अगर आप डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें, इस तरह की आप दोगलापन या मुनाफिकत ना ही दिखाएं तो बेहतर है। वैसे भी हम सब ये है कि चीज़ें भूलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ओब्वियसली शाहिद खान आफरीदी हमारे लेजेंड हैं, हमारे क्रिकेट में बहुत ही एक बड़ा नाम है उनका। तो ज़्यादा देर तक हम उनसे इस तरह से नहीं है कि हेट कर सकते, बट स्टिल है कि आप इस तरह से बातें करते हैं तो मज़ीद है कि दिमाग में वो सब चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं, एंड नए सिरे से फिर गुस्सा आता है मुझे, एंड ओब्वियसली नफ़रत फील होती है। इसलिए नॉट ओनली इसलिए कि भाई बाबर आजम को हटाया एंड ऑल, बट इसलिए कि भाई पाकिस्तान के हक़ में ये बेहतर नहीं था। बट चलो खैर है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बट है कि अब मज़ीद इस सवाल से अगर शाहिद खान आफरीदी बात ना करें तो बेहतर होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। व्हाट यू थिंक अबाउट इट, डू कमेंट बिलो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।